अब 30% के अलावा आपका 70% जो उत्पादन के गन्ने की बात है वो आपकी दो चीजों पर निर्भर करती है। दो चीजों में पहला है उसका जमाव और दूसरा है आपका प्रबंधन। जमाव के बाद गुड़ाई, पानी देना, खरपतवार रोग, यहाँ तक कि कटाई कैसे करें, कटाई प्रबंधन, आपूर्ति प्रबंधन, ये सारी चीजें 30% जमाव और 40% प्रबंधन। अब आप गन्ने में ज्यादातर आप ये सोचते हो कि अच्छा से अच्छा बीज मिल जाए या 38 जैसा कोई बीज नहीं मिल रहा है जिससे हम पैदावार बढ़ा लें और अच्छा पैदावार लें। 30% तो योगदान है बीज का। 238 से भी अच्छा गन्ना अगर मिल जाए तो पैदावार तो 30% ही आपकी सुनिश्चित होगी। 70% तो आपको जमाव लेना है और प्रबंधन करना है। तो केवल ये मत सोचिए कि केवल अच्छा बीज मिल जाए, अच्छी वैरायटी के मिल जाए, 238 जैसा मिल जाए, उससे अच्छा मिल जाए। हम लोग जब चलते हैं रास्ते में ना तो गन्ने के खासकर बेल्ट में देखने से पता चल जाता है, जो फसल खड़ी होती है वो पूरा हम लोग कल्पना कर ले, इमेजिन कर लेते हैं कि इस क्षेत्र का किसान किस लेवल का होगा, किस लेवल का होगा। खेती में जमाव कैसे ज्यादा लें जिससे कि आगे उसका पेड़ी अच्छी आपकी हो, पेड़ी अच्छा मिले। पेड़ी अच्छा ज्यादातर जमाव पर निर्भर है। और कुछ अन्य फसलें गन्ने के अलावा जो कि जरूरी हैं उनको गन्ने के साथ या गन्ने को काटने के बाद सफसल के रूप में, सफसल का तो मतलब होता है कि साथ में, कौन सी फसलें साथ में लें, कौन सी फसलें गन्ने के साथ साथ हम फसल चक्र में लें, उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। तो बीज से शुरू करते हैं क्योंकि बीज ही पहला स्टेप होता है किसी भी फसल का। मैंने बताया उसका योगदान कितना होता है। हमेशा गन्ने का बीज बहुत पुराना मत बोइए। पेड़ी के खेत का तो गन्ने का बीज बिल्कुल प्रयोग मत करिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास अच्छा बीज पर्याप्त है तो नीचे का बीज न बोएं, नीचे का पोर्शन आधे से ऊपर का ही प्रयोग करें, क्योंकि कारण होता है जितना ऊपर का बोओगे उसमें ग्लूकोज होता है, वही जमाव उसी से होता है। नीचे जितना जाओगे चीनी ज्यादा होती है, जमाव कम होता है। ठीक है। और पर्याप्त बीज है तब भी कोशिश कीजिए कि जैसे 2 आंख की संस्तुतियां की जाती हैं कि 1 आंख से ही गन्ने का खेती और संवर्धन करिए। गन्ने का जमाव जो कि आप लोगों का जमाव बहुत कम है, बहुत कम है। उसके कारण बहुत से हैं। 2 आंख उससे ज्यादा के आंख बोना, कम दूरी पे बोना, ज्यादा उस पे पाटा लगा करके गन्ने के ऊपर मिट्टी हो जाना, इस तरह के कुछ प्रैक्टिकल कारण है जिसके आपका जमाव बहुत कम है। 30% प्रतिशत से ज्यादा जमाव आपका नहीं है। इतना जमाव पे जो फसल खड़ी है इससे ज्यादा जमाव है। और 2 आंख से ज्यादा के टुकड़े आप लोग इसमें ज्यादातर आप लोग बोते हो। 3 फीट पे आपका रेजर लगा होगा, आप लगाते हो। जब बो लेते हो गन्ना जमता है, जब उसके कल्ले बनते हैं तो जो जगह बचती है 2.5 फीट से भी कम रह जाती है, क्योंकि लाइन दोनों तरफ से 15 सेंटीमीटर 1 फीट उस जगह कवर हो जाता है। ठीक है। तो वो 2.5 फीट से किसी खेत में जगह नहीं है, क्योंकि जो खेत दिखाई दे रहे हैं किसी में लाइन क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि 2.5 फीट से आपकी लाइन ज्यादा है नहीं, लाइन से लाइन। तो लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना है, जिसमें जमाव पहली चीज है। जमाव के लिए पेड़ी में फुटाव और गन्ने का जमाव, 2 चीजें 30% हमने बताया योगदान है उत्पादन में आपका। और जमाव अच्छा होगा फिर आपकी पेड़ी अच्छी होगी, जिसमें जमाव के लिए 3-4 चीजें हैं, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, याद रखिए। हमेशा ऊपरी पोर्शन की बुआई करिए। 8-10 महीने का गन्ना कोशिश कीजिए कि बोइए और समय से बुआइए। जैसे शरतकालीन का समय गया, इसका समय अक्टूबर तक है। अभी बसंत काल आ रहा है, उसका समय 15 फरवरी से आपका मास तक है। ये असली टाइम गन्ने बोने का है। इसी समय तापक्रम होगा और आपका जमाव अधिक से अधिक आपको मिलेगा। वैसे जितने छोटे आप गन्ने का आंख पोर्शन रखोगे उतना ज्यादा जमाव पाओगे। इसीलिए 1 आंख का जमाव सबसे ज्यादा होता है। 2 आंख का बोगे 50% होगा, 3 आंख का बोगे 33 से 35% होगा। उससे ज्यादा 4 आंख का बोगे वो 30 से नीचे आएगा। कुछ लोग खड़े गन्ने कुण से बुद्धि में बोते हैं, उनका जमाव कितना होता है आप कल्पना कर सकते हो। तो हमने बताया कि लागत भी कम करनी है शुद्ध लाभ के लिए। तो लागत यहीं से आपका जो है कैसे कम होगी शुरू हो जाता है। आप 1 आंख से आप बुआई करोगे तो आपको जो 1 एकड़ में 25-26 कुंटल गन्ना लगता है, 5 से 6 कुंटल में 1 एकड़ की आपकी बुआई। 20 कुंटल गन्ने का दाम आप जोड़ लीजिए, गन्ने के बीज से आपके
फिर उस गन्ने को बोओगे एक आंख से, जमाव भी ज्यादा होगा, उससे पल्ले भी ज्यादा निकलेंगे और अंत में उससे उत्पादन भी ज्यादा होगा, क्योंकि मिल युक्त गन्ने अच्छे बनेंगे। तो समय से बोइए, हमेशा गन्ने का आधा से ऊपरी भाग बोइए, 8-10 महीने का बोइए, और गन्ने के बीज को उपचार करके अवश्य, उसमें कतई लापरवाही न करिए। और गन्ना जमीन से अगर कट गया बीज का तो 72 घंटे के अंदर उसको मिट्टी में जाना चाहिए आपको। अगर 72 घंटे से देरी हुई, होता है ना गन्ना दूर से ला रहे हैं, कहीं हफ्तों लग गए, 72 घंटे के बाद जमाव का प्रतिशत कम होता जाएगा, क्योंकि 72 घंटे में वो आंख जैसे संपर्क में आती है वो फूट जाती है, और ज्यादा फुटा होगा 72 घंटे के अंदर उस आंख का। जितना आप डिले करोगे वो या तो आंख रुक जाएगी, या तो जमेगी भी तो बहुत देर जमेगी, और देर से जमने में कभी कभी आंख खराब हो जाती है, फिर जमती है। तो 72 घंटे। इसी तरह से पेड़ी प्रबंधन यहीं पे बता दूं आपको, 1 हफ्ते का समय होता है। गन्ना सप्लाई आपने किया, 1 हफ्ते के अंदर प्रबंधन नहीं किए, आपको जो है अधिक से अधिक फुटाव नहीं मिलेगा। केवल किस्म पे मत जाइए कि केवल किस्म मिल जाए तो हम गन्ने की पैदावार 80 कुंटल 38 टन लेने लगे। तो लागत में पहला चीज है बीज को बचाइए और टेक्नोलॉजी तकनीकी को अपनाइए। अब जब हम तकनीकी की बात करेंगे तो सबसे प्रमुख चीज है गन्ने की बुआई की विधि क्या है। आपकी जो विधि है बहुत पुरानी विधि, उससे कुछ नहीं होना। अब जो किस्में हैं न तो उनकी पूरी जड़ें बनेगी, न वो गन्ना हाइट लेगा, न उसमें वजन आएगा। हमारी जितनी किस्में हैं जो आपके सामने हैं, जो आप लोग जानते हो, या इस किताब में जो मिला है लिखा है, चीनी कितनी होनी चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, उपज कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, कल्ले निकलते हैं कि नहीं, पेड़ी होगी कि नहीं, ये सारी टेस्ट करके गन्ना आयुक्त महोदय वैरायटी निकालते हैं। ये असंभव है कि आपके खेत पे आकर के 14 कोई वैरायटी वो जो है आधी हाइट की हो जाए। इसका मतलब आपका प्रबंधन ठीक नहीं है, कहीं न कहीं आपके प्रबंधन में कमी है। चाहे वो टाइम जो उसकी बुआई का समय है वो आप पालन नहीं कर रहे हो, या उचित गहराई चाहिए वो पालन है, या उसमें पोषक तत्व कब कितना देना है वो आप पालन नहीं हो रहा है। किसी भी किस्म की हाइट कम नहीं है, वजन कम नहीं है। अभी पीछे से दादा आके उठ के कहे कि क्या सारी वैरायटी मिल जाएगी। गन्ने की दुनिया और गन्ने का सिस्टम सारी फसलों से बहुत बड़ा सिस्टम है। जब आप अंदर गहराई में जाओगे तो पता चलेगा कि गन्ने की खेती और गन्ने का तंत्र कितना लंबा है। वैज्ञानिक है, चीनी मिल है, प्रशिक्षण में डॉक्टर साहब का पूरा विभाग चलता है, सोसाइटी है, परिषद है, और बताया ना 8 साल में एक वैरायटी निकालते हैं, और उसका बीज अधिक से अधिक 100 कुंटल 150 कुंटल पहली साल होता है हमारे पास। 25 लाख किसान हैं, 25 लाख उत्तर प्रदेश के किसान हैं गन्ने के, और लगभग 23-24 लाख हेक्टेयर एरिया बनी रहती है। इतनी एरिया के लिए 150 कुंटल गन्ना संभव है। हम वैरायटी निकालते हैं 8 साल में, कहते हैं कि जल प्लावन के लिए ये बोइए, ऊसर मिट्टी ये बोइए, सामान्य दशा के लिए ये बोइए, देर की कंडीशन में ये बोइए। पालन करते हो आप लोग? केवल किस्म मिल जाए, सारी किस्म मिल जाए। 118 बो रहे, आपके खेत में 118 ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये मोटे पेड़ का पाटा चला रहे हो। डॉक्टर बक्सीराम साहब से पूछिए, जितनी कम मिट्टी रखोगे बोते समय भी, और कल्ले बनते समय जो 3 महीने का समय है, अप्रैल मई जून, कोशिश कीजिए कि उसके जड़ के पास मिट्टी ज्यादा पहुंचे ना, फिर उसमें कल्ले निकलेंगे। उसकी भी पेड़ी वही होगी जो अन्न की है। सारी वैरायटी निकलती है, पेड़ी के लिए भी निकलती है। ये 1 साल 2 साल आपकी पेड़ी भी उससे अच्छी होगी। तो ये चीजें हैं जो आप कर सकते हो। बुआई की विधि में 3 साल में आप अपने खेत की एक बार गहरी जुताई अवश्य करें। गहरी जुताई अवश्य करें। 50 कुंटल बीघा से ऊपर पैदावार लेनी है तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गहरी जुताई 3 साल गन्ने की खेती के लिए जरूरी है। 1 फीट के घेरे में गन्ने का ठूंठ, गन्ने की जड़ें विकसित होती हैं। अब गन्ने का टुकड़ा कम से कम 1 फीट गहरी जुताई आप कर लेते हो तो 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच आप बुआई करोगे तो टुकड़ा आपका बुआई हो सकती है। जैसा कि ट्रेंच विधि में कहा जाता है कि 1 फीट तो ट्रेंच खुलती है, लेकिन नहीं खुल पाती है, वो 25 से नीचे ही रहती है। और जो ट्रेंच में गन्ना बोते हैं, कई जगह हम लोग अच्छे ट्रैक्टर, अच्छे ट्रेंचर को देखे हैं तो 20-22 सेंटीमीटर तक अच्छे प्रोग्रेसिव किसान का गहराई हो पाती है। तो गहरी जुताई मतलब आप 1 फीट तक कर लेते हो, 3 साल में एक बार करो, हर साल न करो, तो ये जो जड़ें विकसित होंगी, बढ़ी जो लंबाई बढ़ेगी, कल्ले बढ़ेंगे, पेड़ी अच्छी होगी, ये सारी चीजें। और दूसरा चीज, गन्ने का एक बावल लो, उसकी एक पेड़ी तो अवश्य लो।
अब कोशिश कीजिए जो कि 3 साल के गन्ने का हम लोग को उसका अवधि देते हैं कि 1 साल भावक है, 2 साल पीली। और जो आपका क्षेत्र है ट्रेंच विधि को ज्यादा बढ़ाइए, शरतकालीन गन्ने की बुआई बढ़ाइए। चीनी मिल जैसा कि 4 नवंबर को पता चला चल गई, उसमें नवंबर तक गन्ने की अगर कटाई आपकी हो जाती है तो उसकी पेड़ी में फुटाव अच्छा हो जाएगा। केवल दिसंबर महीना और जनवरी महीना 2 महीने में गन्ना बोना नहीं चाहिए, पेड़ी प्रबंधन नहीं करना चाहिए। नवंबर तक अगर आपकी बावक शरद गन्ना बोए कटाई होगी तो उसकी पेड़ी भी अच्छी होगी। और आपके स्वस्थ खेती और चीनी मिल को स्वस्थ चलने के लिए जितना शरतकालीन का एरिया बढ़ाएंगे और पेड़ी एरिया मिलेगी, वो चीनी मिल और धीरे धीरे पहले चलना शुरू कर देगी। और आपको जो ये गेहूं बोने की समस्या, अन्य फसलों की समस्या, ये सब फसल चक्र कंट्रोल हो जाएगा। तो कम से कम 3 साल के बाद फसल चक्र के लिए 1 साल उस खेत में गन्ने की फसल नहीं होना चाहिए। चाहे उसमें हरी खाद ले लो, कोई फसल लेना चाहो ले लो, गन्ने की नहीं होगी, अथवा फैलो छोड़ दो। जो काना बीमारी है, काना रोग, रेड राट, ये फसल चक्र से ही आप ज्यादातर प्रैक्टिकली कंट्रोल कर सकते हो। अन्यथा मैं जानता हूं जो गर्म पानी में उपचार है या दवाओं से उपचार है, आप कितना करते हो कितना कर लोगे। तो एक चीज ध्यान रखो कि हम 3 साल उसमें गन्ना रखें, 1 साल खेत को गन्ने से मुक्त रखें। रेड राट का सबसे बड़ा कंट्रोल होगा, क्योंकि मैंने बताया बीज से बीमारी जाती है और मिट्टी से जाती है, ठीक है। और बीमारी आपके खेत में जाती है, आपके पड़ोसी का भी चला जाता है, बहुत भयंकर बीमारी है। हमारा जो क्षेत्र है उत्तरी भारत का, यही बीमारी खतरनाक है। दक्षिण भारत में ये बीमारी नहीं खतरनाक, वहाँ उकठा विल्ट कहते हैं, वो बीमारी ज्यादा परेशान करती है। और इसका टेम्परेचर का जो हमारा तापक्रम है, जब हम गन्ना बोते हैं और गन्ना बढ़ता है उस समय टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, और जो नमी मौसम में होती है वो उसके अनुसार बैलेंस नहीं रहती, इसलिए रेड राट की ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो उससे आप बचाव कर सकते हो, उपचार कर सकते हो, लेकिन उससे बच नहीं सकते अगर आपने उपचार पहले से नहीं किया, क्योंकि वो बीमारी आ जाती है तो उसका लाइलाज है, कोई दवा नहीं है कि आने के बाद उसे कंट्रोल कर दे। उसको जलाना, उखाड़ के फेंकना, उसके बाद भी जो उसका जो बीमारी का रोग है, कारण है, वो मिट्टी में बना रहेगा। इसलिए 3 साल के बाद गन्ने से बिल्कुल मुक्त रखिए। एक बार गहरी जुताई करिए, ढैंचा कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक के रूप में ढैंचा हरी खाद अवश्य लीजिए। बुआई की विधि जमाव के लिए तो जरूरी है ही अच्छी विधि, ऐसी विधि को अपनाइए जिसमें गन्ने की गहराई में बुआई हो और लाइन से लाइन की दूरी बढ़े। अब समस्या ट्रेंच विधि तो हम लोगों ने संशोधित किया 84-85 में, और ये विधि 55-60 के आसपास ही ये जो है निकल गई थी। वो विधि इसलिए निकाली गई थी कि उस विधि से हमारा किसान खेती करेगा तो गहरी जुताई शुरू कर देगा, लाइन से लाइन की दूरी बढ़ा देगा, गहराई बढ़ जाएगी, जो कि दक्षिण भारत में पहले से की जाती है। इसलिए दक्षिण भारत हमसे आगे रहा, चीनी में भी, गन्ने उत्पादन में भी। अब हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वैरायटी भी वैसी आ गई जो लंबाई की हैं, जड़ें उनकी ज्यादा विकसित होने वाली हैं, कल्ले ज्यादा निकलने वाले हैं। तो इसलिए गहराई और लाइन से लाइन की दूरी, ऐसी विधि का चयन करना है। अब आप पूर्ण विधि छोड़ोगे नहीं, रेजर से ही बुआई करोगे, ट्रेंच विधि को अपनाओगे नहीं। तो विधि का चयन ये भी जो क्षेत्र है उसके अनुसार कर। आपके क्षेत्र में ट्रेंच विधि बढ़ाते हो बहुत फायदेमंद रहेगा, जहां जल भरा होता है। और रिंग पिट विधि एक होती है जो कास्टली, उसमें लागत ज्यादा आती है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए वो भी फायदेमंद है। ऊसर मिट्टी हो, जल भराव हो, उसमें रिंग पिट विधि अच्छी है। सामान्य दशा के लिए हम लोग कभी रिकमेंड नहीं करते कि रिंग पिट विधि से खेती करो, क्योंकि वो बहुत महंगी विधि है। और पहली साल तो आपको उसमें कल्ले निकलने नहीं देना है गड्ढे में, जितनी आप बोगे उतने गन्ने खड़े रखने, मिल योग गन्ने वही होंगे, उसी के ऊपर निर्भर है। तो सामान्य दशा में रिंग पिट कोई भी किसान न बोए। जहां जल भराव क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है, आप ट्रेंच को बढ़ाइए, ट्रेंच विधि से बढ़ाइए और कम से कम 2 पेड़ी लीजिए। दूसरी क्या सावधानी इस क्षेत्र के लिए, जैसे 118 में बताया, कम से मिट्टी पर कल्ले बनते समय हो रहे बुआई के समय। ये हैवी पाटा को जो है बिल्कुल मत चलाइए गन्ने की खेती में, इस पाटे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कहीं ढीला नहीं बनेगा। मिट्टी आपकी थोड़ी सी क्ले लोम है, गन्ने के लिए सैंडी लोम बलुई दोमट होती है, ये चिकनी दोमट मिट्टी आती है। थोड़ा सा भी सूख गई तो और नहीं जुताई किए तो या लेट करे तो ढेले बन जाते हैं, लेकिन इतने ढेले नहीं। मैंने बहुत से खेत देखा, अगर आप ऐसे पाटा चलाते रहोगे और यही जुताई का आपकी गहराई है, आपकी पैदावार नहीं बढ़ेगी। आप इंसेक्टिसाइड डालोगे, दवा डालोगे, वो काम नहीं करेगी, आपकी लागत बढ़ेगी। लागत को घटाना है,
अगर अधिक उत्पादन और लाभ लेना है तो हल्का पाटा चलाइए। और हमेशा गन्ने की जो आप बुआई करो, पाटा जो लगाओ, अगर पूर्व पश्चिम को लाइन खुली है तो उत्तर दक्षिण को पाटा लगाओ। लाइन की दिशा में पाटा बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि आपके ट्रैक्टर चलेगा, पहिया भी उसी कोण में जाती है और मिट्टी भी ज्यादा आ जाती है। आप जब अपोजिट विपरीत दिशा में चलाओगे तो थोड़ा सा जंपिंग होगी, लेकिन उतना दिक्कत नहीं होगी, कम मिट्टी आएगी, जमाव बढ़ेगा। हमने फोकस किया ना कि जमाव 30% योगदान है, उसको अच्छा करना है। विधि में एक विकल्प मैं समझता हूं कि अगर इसी सीजन में आप लोग जो सीजन आ रहा है अडॉप्ट कर लो तो गारंटी से कहता हूं 10 कुंटल आपकी प्रति बीघा उपज बढ़ेगी। और एक कल्ले बढ़ा लो तो 10 कुंटल उससे बढ़ेगी। 20 कुंटल जो 40 ले रहे हैं, जबकि हुआ ना कि हमने पूछा था कि 40 अधिक से अधिक बीघा मिल रहा है, 60 कुंटल बीघा जाएगी। एक कल्ले बढ़ाओ। और दूसरा क्या बताया था हमने, नहीं गहरे जुताई अभी मैं, एक कल्ले और ये बुआई की विधि, आपकी उपज बढ़ेगी। अब हमने विकल्प बता रहे हैं, अगर अडॉप्ट कर लो और कर सकते हो, आप रेजर से ही बुआई करो, रेजर से ही बुआई करिए। एक काम आपको करना पड़ेगा, जो रेजर में फाल होता है, नीचे पंखा होता है, उसके नीचे टाइन फाल बोलते हैं होता है, वो फाल आप नया लाते हो, कितने साल तक चलाते हो उस फाल को, कितने साल तक चलता है मान लो, तो उस पर भी निर्भर है कि ज्यादा बुआई हो रही तो जल्दी घिसेगा, केवल अपना कर रहे हैं तो ज्यादा दिन चलेगा। मेरा कहने का मतलब, वो फाल होता है, वो गन्ने के कोण की गहराई वही सुनिश्चित करता है। अब घिस करके फ्रेम के बराबर आ जाएगा तो क्या गन्ने की गहराई हो पाएगी? गन्ने की गहराई चाहिए हमें 20 सेंटीमीटर, औसतन 20 सेंटीमीटर। हम ट्रेंच के लिए भी हम लोग कहते हैं कि 20 मेंटेन करो। आपकी जो विधि है, जो कोण से बुआई कर रहे आपकी गहराई 10 से 12 सेंटीमीटर, अभी आधे पे हो तो गन्ना तो गिरेगा, उतना जड़ें विकसित नहीं होगी, उतने कल्ले नहीं बनेंगे, उत्पादन नहीं बनेगा। जो आप 40 है उससे नीचे रहो। तो इसलिए कोण से ही और रेजर से ही आपको बुआई करनी है, फाल को सही रखना है। कहने का मतलब कि वो बहुत घिसा पिटा ना हो। आप खेत में 3 फीट पे फ्रेम में सेट करते हो, 3 फीट पे 90 सेंटीमीटर पे आपका रेजर फिट होता है ना। पीछे बात कैसे हो रही है, जो भी है उसकी बात ही नहीं करनी है। अब उस फ्रेम में 3 फीट पे उस रेजर को आप फिट कर दोगे। 3 होंगे ना, 3 होते हैं, 3 फीट पे तीनों को फिट कर दीजिए। फाल सही रखिए, खेत तैयार करिए और 3 फीट पे पूरे खेत में कोण को निकाल दीजिए, जैसे निकालते हैं निकाल दीजिए। जब आप बुआई करो तो पहली 2 लाइन बो, तीसरी छोड़ दीजिए। 2 नाली बोइए, तीसरी नाली छोड़ दीजिए, फिर 2 नाली बोइए, तीसरी छोड़ दीजिए। जोड़े में जो 2 नाली बोए हैं वो 2 होगा, उसके बीच दूरी आपको 2.25 फीट आप करके देंगे, 2.25 फीट दूरी में। फिर जो एक जोड़ा बनेगा और एक लाइन छोड़ देने से एक नाली, फिर जो एक जोड़ा आएगा उसमें 4-4.25 फीट की दूरी। आज जरूरत है लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट से ऊपर ही हो और गहराई हो। फाल आपने सही रखा है तो गहराई 15 सेंटीमीटर से ऊपर ही मिल जाएगी आपको। और इस विधि को कर लोगे कोण से विधि के, तो आपकी 2.25 फीट 4.25 फीट विधि आ जाएगी। तो जो 4.25 फीट की दूरी है ना, उसमें ही आपको सारे प्रबंधन करने हैं, गुड़ाई करने, पानी लगाने, यहाँ तक कि फसल लेना हो लीजिए। और जब उसकी पेड़ी रखिए तो पेड़ी में उसी लाइन में ट्रेस मल्चिंग करिए, उसी में पत्ती बिछा दीजिए। जो पेयर बना 2.25 फीट का ना, उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें पानी भी मत लगाइए, उसमें गुड़ाई भी मत करिए, कुछ नहीं करिए। वो दूरी कल्ले निकलेंगे, वो ऐसे ही बिल्कुल कवर हो जाएगी। और जब गन्ना आप बधाई करोगे तो 2.25 फीट में बधाई बहुत अच्छी हो जाती है। आपको वो दूसरे जोड़े का नहीं लाना पड़ेगा। ये विधि आप अडॉप्ट कर सकते हो। और ये विकल्प है ट्रेंच विधि का। ट्रेंच विधि का विकल्प में एक मशीन आई है, ऑटोमेटिक ट्रेंच प्लांटर होता है, ये जोड़े में ही खोलता है, उतनी दूरी करता है। लेकिन वो मशीन अभी 1-1.5 लाख की है, अभी केम सोसाइटी में भी शायद नहीं है। तो आपके पास रेजर है, उससे इस विधि को अडॉप्ट कर सकते हो, वही विधि आ जाएगी। और विधि जो होता है बहुत महत्व है, गहराई और लाइन से लाइन। इस विधि से बीज हमने बताया, ट्राइकोडर्मा डॉक्टर साहब थे, उन्होंने चर्चा किया था। ट्राइकोडर्मा एक ऐसा फंगस का
जैव उर्वरक है कह लीजिए, ये जरूरी है आपको, चाहे कोई फसल की खेती कर रहे हो, क्योंकि ये ट्राइकोडर्मा ये पाउडर जैसा होता है और 1 एकड़ के लिए 5 किलो अधिक से अधिक जरूरत पड़ती है। आप जब खेत तैयार करो गन्ने का फसल के लिए, गेहूं के किसी फसल के लिए, इतनी मात्रा लो, 2-2.5 कुंटल सड़ी गोबर की खाद हो, प्लेसमोड हो, कुछ भी ऑर्गेनिक सड़ा हो, मिला करके छीट दीजिए और हल्का कल्टीवेटर चला के लास्ट पाटा लगा दीजिए। और फिर आप चाहे गेहूं बो रहे हो चाहे गन्ना बो रहे, कून निकालिए करिए। तो ट्राइकोडर्मा मिट्टी में कार्बन बढ़ाने के लिए, गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए, रोग बीमारी से और मिट्टी के जितने अच्छे गुण हैं सब इससे ये तो ट्राइकोडर्मा ये बहुत जरूरी है। आगे जब आपका जमा हो जाता है तो 2-3 चीजें जो आपके स्तर से गलतियां होती हैं। 3 महीने गन्ना जमने के बाद अप्रैल मई जून एक कल्ले बनने की अवस्था होती है, कल्ला बनता है। बहुत ज्यादा गर्मी उस समय होती है, उस समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है और 3 महीने में जितने कल्ले आपके बनेंगे यही कल्ले उत्पादन को बताते हैं कि आपका उत्पादन कहाँ जाएगा। जून के बाद आपके गन्ने में जो कल्ले बनते हैं और जितना आप कोशिश करके बनाते हो ना, कैसे बरसात में यूरिया का प्रयोग करते हो। यूरिया जब फसल में डालते हैं तो बढ़वार बहुत तेज होती है। तभी अभी 13-235 और 15-023 के लिए कहा गया कि जितना उसका 1 डोज कम कर दीजिए। और यूरिया ऐसा चीज होता है कि कोई चीज जमाव को बढ़ाता है, तो कभी कभी इन प्रजातियों में आंख का फुटाव भी होने लगता है। 35 में ये समस्या शुरू में आई थी, जब ये चीज गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को पता चला, यूरिया का 1 डोज मीन्स 50 किलो प्रति एकड़ कम कर दिया, उसका फुटाव रुक गया और एक विल्ट बीमारी शुरू हुई थी, सब कुछ खत्म होगी। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है यूरिया 13-235 की, तो अच्छी वैरायटी है उसमें यूरिया। तो यूरिया जो है आप बरसात में प्रयोग करते हो, जैसे बरसात शुरू होती है आप टॉप ड्रेसिंग करते हो यूरिया की, ये आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बरसात में कल्ले बनने नहीं देना है। ठीक है, ये नई चीज आप लोगों के लिए है ना। अभी तक तो आप बढ़ाते रहे ना, बढ़ता रहा। कल्ले जितनी बरसात में निकल जाए, जितना घना गन्ना हो जाए, आपको मालूम नहीं कि चीनी मिल सप्लाई करते हो या बीज में प्रयोग करते हो, वो जो कल्ला बरसात में निकला होता है 5 महीने 6 महीने का होता है। ठीक है, और जो आपके असली समय पे कल्ले निकले अप्रैल मई जून, उनकी बढ़वार को मार देता है, उनकी खुराक को लेता है, वो भी नहीं बढ़ते हैं और उसको तो बढ़ना नहीं है 5-6 महीने। जो गन्ने को 10 महीने से ऊपर का बढ़ना है वो कैसे 5 महीने बढ़ जाए। तो उनको चेक करना है, उनको बढ़ने नहीं देना है। उसके लिए उपाय है कि यूरिया का प्रयोग इस गोष्ठी में इतना तो कम से कम एक करिएगा कि बरसात में यूरिया का टॉप ड्रेसिंग बुरकाव नहीं करना। क्या करना, केवल छिड़काव करना है। 1 छिड़काव, 2 छिड़काव, 3 छिड़काव मशीनें आप करो, सबसे ज्यादा फायदा करेगा। जो कल्ले आपको पहले बने हैं वो भारी बनेंगे, वजन बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, सब बढ़ेगा, उसकी पोरी बढ़ेगी। तो पहला काम है कि बरसात में यूरिया गन्ने में नहीं देनी है। जून तक जो यूरिया का है वो देंगे। जो इस समय गन्ना बोइए उसको 3 बार में यूरिया देंगे, टॉप ड्रेसिंग करेंगे। जो अभी सीजन आ रहा है उसमें 2 बार में करेंगे। और 50 किलो यूरिया प्रति एकड़ टॉप ड्रेसिंग के लिए जरूरी होती है। शरद काल के गन्ने के लिए आपको 150 किलोग्राम रखना पड़ेगा, 3 बोरी, और बसंत काल के लिए 2 बोरी। और बुआई के समय ये भी बहुत जगह ये है कि नहीं डालते हैं, बहुत से डालते हैं और डालते हैं तो बहुत ज्यादा डालते हैं। 40 से 45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ बुआई के समय जरूरी है। ये नहीं कि बाद में हम जमने के बाद दे देंगे, नहीं। वो जो यूरिया शुरू में देंगे कुंड में बुआई के समय, उसका मतलब अलग है, उसका फायदा अलग है। वो जमाव में भी फायदा करेगा। और जब कल्ले 1 महीने बाद बनना शुरू करेंगे गन्ना जमने के बाद, तो जड़ें जो निकली रहती हैं उनको मजबूत होने और तुरंत खुराक देके ज्यादा कल्ले बने, उसके लिए यूरिया जरूरी है ना, ये वो जरूरी है। तो 40 किलोग्राम 45 किलोग्राम बुआई के समय यूरिया जरूरी है। और डाई का प्रयोग कम करिए। बहुत ज्यादा प्रयोग करने से कई तत्व के उसमें कंपाउंड बन रहे हैं। वो फास्फोरस जिसके लिए देते हैं वो फसल को हमारे नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा डाई प्रयोग करने से मिट्टी का जो संरचना बिगड़ गई है। आप सिंगल सुपर फास्फेट प्राथमिकता के आधार पर ढूंढिए और खरीद के डालिए। आपको 1 एकड़ के लिए 4 बोरी की जरूरत पड़ेगी, 200 किलोग्राम। ये बुआई के समय दीजिए। पोटास 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की जरूरत पड़ेगी 1 एकड़ के लिए। ये खाद बुआई के समय अवश्य दीजिए।
एक मात्र कल्ला जो आंख जमती है वो 3 महीने में कोशिश करनी है कि कम से कम 7-8 मजबूत कल्ले वहां निकले हों। आपका क्या पोजीशन है, 2 या 3 होते हैं, इसलिए उपज 40 कुंटल बीघा है। वही 6-7 तक कल्लों को ले जाइए और कोशिश कीजिए कि 3 महीने में, जबकि टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा देना है और यूरिया का ज़्यादा प्रयोग उस समय करते हैं तो ये होता है कि गन्ना जलने भी लगे, क्योंकि यूरिया गर्मी देता है। तो उस समय थोड़ी थोड़ी यूरिया डालिए, टॉप ड्रेसिंग करिए, पानी लगाइए, गुड़ाई करते रहिए, तो वो कल्ले बढ़ेंगे। और कल्ले कितने बढ़ेंगे, 6-7 कल्ले एक जगह गन्ना जमा होना चाहिए। ये अभी से आप देखिएगा, ये बताया गया 2-3 से आपके ज़्यादा नहीं होते, इसलिए उपज पैदावार इस लेवल पे आती है। तो उन कल्लों को बढ़ाना है। गन्ना जमने के बाद कभी कभी होता है कि अभी कम जमा है, छोटा पौधा है, यूरिया हम बाद में दे देंगे, बाद में वही बरसात में ले जाते हो, पूरी बोरी बरसात में आपकी पड़ती है। गन्ना जमे, जैसे इस समय जाड़े वाला थोड़ा टाइम लेता है, 1 आध हफ्ते ज़्यादा लेता है, अभी गर्मी वाला जल्दी 25 से 30 दिन में सारा लाइन क्लियर हो जाती है। गन्ना चाहे कुछ 10-5% रह भी गया हो, आपको पहले यूरिया के टॉप ड्रेसिंग 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ डाल देना आवश्यक होता है। पानी लगाइए और डाल दीजिए। ये नहीं देखिए कि अभी पूरा गन्ना जमा नहीं है और छोटा गन्ना है, नहीं, वही अवस्था शुरू हो रही है कल्ले बनने की, उस समय बहुत जरूरी है, उस समय बहुत जरूरी है। 50 किलोग्राम यूरिया आप प्रयोग कर दीजिए। 50 किलोग्राम यूरिया आपका बची हुई है, ये आप गर्मी बढ़ती जाती है, मई जून आप 2 बार 3 बार जितना आप डाल सको डालिए। और पानी जो लगाइए, है क्या कि बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे गन्ने की फसल पे पानी लगाने से होता है। आप कहोगे कि पानी से क्या नुकसान, आप इतना पानी भर देते हो कि पूरी रात ट्यूबवेल खुला रहता है आपके खेत। पानी इतना लगाइए कि 24 घंटे में ऊपर पानी नहीं दिखाई देना चाहिए, वो सोख ले मिट्टी, और किसी भी फसल में हो। आपको अगर 1 मिनट 2 मिनट अगर सांस रुक जाती है तो क्या स्थिति होती है, तो वो जड़ें हैं, उनको भी हवा चाहिए, इसलिए खेत में ज़्यादातर पानी भरा रहेगा तो हवा जो है उसमें अंदर जो जरूरी है वो नहीं पहुँचेगी, जड़ें मरेंगी, सड़ेंगी। तो इसलिए पानी भी कम दीजिए और हल्की हल्की यूरिया दीजिए। 3 महीने में कल्ले आपके बढ़ेंगे और बरसात में बिल्कुल यूरिया का प्रयोग बंद कर दीजिए। और जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में बढ़वार जैसे बरसात शुरू होती, बहुत तेज होती है गन्ने की, बहुत तेज होती है। अगर कुछ क्रियाएं जो जरूरी हैं वो आप नहीं करो तो शायद नहीं कर पाओगे। गन्ना या तो इतना बढ़ जाएगा, ट्रैक्टर से उसमें मिट्टी नहीं चढ़ा पाओगे, यहाँ तक कि छिड़काव नहीं कर पाओगे। तो जुलाई और अगस्त महीने में बहुत सावधानी रखिए। इसी महीने में आपको जो कर्षण क्रियाएं गन्ने में जरूरी होती हैं, और यही शुरुआत होती है रोग और कीड़ों के बढ़ने की। इसलिए बुआई के समय कीड़ों की दवा, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग अवश्य करिए, क्योंकि कुछ कीड़े बोते समय जो आंख को खा जाते हैं या गन्ना जमता है, जड़ों को डिस्टर्ब करते हैं, जड़ें सूख जाती हैं, तो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करिए, अवश्य करिए बुआई के समय। फर्टेरा, रीजेंट, को इंसेक्टिसाइड, जिसके खेत में दीमक, इस साइड में तो जहाँ वाटर लॉगिंग एरिया दीमक की समस्या कम होती है, जहाँ बलुई दोमट या बलुई मिट्टी ज़्यादा है तो वहाँ पे दीमक, तो जहाँ पे बलुई दीमक की समस्या, क्लोरपाइरिफास दवा का प्रयोग कर लें। अन्यथा रीजेंट, फर्टेरा एक सामान्य इंसेक्टिसाइड है, सावधानी रखें। जब आप पूर्ण को ढकने जाइए, उस पर मिट्टी डालने जाइए, मिट्टी तो 5-6 सेंटीमीटर डालना, उसके ठीक आधे घंटे पहले इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करिए। ये नहीं कि जो है सब खाद पानी डालें उसी समय इंसेक्टिसाइड भी डाल दिए, फिर गन्ना बोए, फिर सुबह ढकने आ रहे हैं। आधे घंटे पहले इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी का प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा 1% भी वो काम नहीं करेगी। जैसे आप मिट्टी के संपर्क में आती हैं, डालते हो, गैस बनना शुरू होती है, वही काम करती है। अगर रात भर डाल के छोड़ दोगे आप, सारी गैस ऊपर उड़ गई, गन्ने में कीड़े के लिए लार्वे कोई काम नहीं करेंगे। ये सावधानी रखिए। सबसे पहले खाद उर्वरक प्रयोग करिए, फिर गन्ने का टुकड़ा डालिए, फिर इंसेक्टिसाइड डाल के और ढक दीजिए। कम मिट्टी डालिए, हल्का पाटा लगाइए। 30 दिन पे 60 दिन पे खरपतवार जिनके खेत में आता है, इस एरिया में खरपतवार भी आते होंगे जैसा कि लोकेशन है, 30 दिन 60 दिन सावधान रहिए खरपतवार के लिए। 30 दिन पे तो अवश्य घूम के अपने खेत पे जाइए, भले आप बहुत कम जाते हैं। और 60 दिन, कुछ खेतों में 30 दिन पे बहुत कम खरपतवार उगते हैं, लेकिन उसके बाद वो बढ़ते जाते हैं। तो 60 दिन पे हर तरह के खरपतवार गन्ने के खेत में उगाते हैं। तो उसमें चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, सकरी पत्ती वाले, दोनों तरह के होते हैं। अब आपको दोनों तरह के मारने की दवा प्रयोग करनी है, 2,4-D
और एट्राजी सीमालीन, इस तरह की आती हैं। दोनों को मिला करके 60 दिन के ऊपर दिन बाद बुआई के जरूर प्रयोग करिए। 60 दिन के बाद आप प्रयोग करते हो, आपको दवा भी ज़्यादा लगेगी, दवा ज़्यादा खरपतवार को मार भी ना पाए, और जो गन्ने का, क्योंकि वो कल्ले बनने की अवस्था चल रही है, सारा ध्यान रखना है कि जो हमारे कल्ले हैं प्रभावित ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बने, 7-8 कल्ले बनाने हैं। तो 30 दिन 60 दिन खरपतवार के लिए बुआई के समय जो उर्वरक देना अवश्य दीजिए, और कभी डाई या पोटास गन्ना बोने के बाद प्रयोग मत करिए। ये आपकी लागत को बढ़ाएगा, फायदा कुछ नहीं करेगा। क्योंकि जब हम जड़ों के पास देते हैं तो 25 से 30% काम आता है, और मिट्टी में फिक्स हो जाता है, और तत्वों के साथ वो फिक्स हो जाता है। तो हमें फिक्स होने से बचाना है। कैसे बचेगा? जब आप अगली फसल पेड़ी का लोगे, उसमें आपको पोटास, डाई, ये सब फास्फोरस पोटास के खाद पेड़ी में नहीं देना चाहिए। क्या देना चाहिए? सिर्फ यूरिया, और वो भी 25% पौधा की अपेक्षा पेड़ी में ज्यादा यूरिया देना चाहिए, नाइट्रोजन है ना, ज्यादा देना चाहिए। फास्फोरस और पोटास की खाद बिना मृदा परीक्षण के कोई किसान भाई ना दें। कोशिश करें, और परीक्षण हो भी नहीं पाता है, आप यूरिया दीजिए, और पीएसबी फास्फोरस साल्वानी बैक्टीरिया का जो फास्फोरस हमारा पौधा फसल में डाई या सिंगल सुपर दिए हैं, फिक्स है, 70% फिक्स है, उसको घुलनशील बना के उस जड़ों को देने की जरूरत है। पीएसबी दीजिए, जोटोमेटा मीन जैव उर्वरक का प्रयोग करिए, उसमें डाई पोटास पे पैसा मत खर्च करिए। तो इस तरह से आपका कल्ले बढ़ेंगे, पैदावार बढ़ेगी। और छिड़काव किसी भी चीज का हमेशा बरसात में करिए, जब गन्ने में पत्तियां होंगी। जून से पहले बिल्कुल छिड़काव मत करिए किसी चीज का। कभी कभी इंसेक्टिसाइड का छिड़काव गर्मी में करते हैं। हमेशा जून से पहले जितनी आप मिट्टी में प्रयोग करोगे, बहुत सी चीजें तो बुआई के समय इसीलिए प्रयोग करते हैं कि जड़ के पास होगी तभी काम होगी। लाइन में गन्ना बोइए, गन्ने की लाइन में ही हर चीज प्रयोग करिए, गन्ने की लाइन के साइड में प्रयोग करिए, लेकिन उससे दूर मत करिए। 1 फीट में ही जो होगा वो जड़ें पाएंगी, अन्यथा कुछ भी डालोगे वो जड़ें नहीं पाएंगी, और आपकी लागत बढ़ेगी। लागत को घटाना। कोराजेन वैसे तो हर कीटनाशी पे काम करता है, लेकिन ज्यादा उसका असर जो छेदक कीड़े होते हैं गन्ने में उस पर आता है। अब ये कब कीड़े होंगे? ज्यादातर जब आपका कल्ले बनने लगते हैं, पोरी बनने लगती है, मिठास आने लगती है, तो ये कीड़े आते हैं। तो मार्च के बाद ये जून तक ये बोरर से हमारे गन्ने की फसल ज्यादा प्रभावित होती है। तो अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में कोराजेन का प्रयोग ज्यादा लाभप्रद रहता है। और कोराजेन खेत में नमी इतना हो कि वो नमी के साथ जड़ों के पास पहुंच जाए, इसीलिए कहते हैं कि कोराजेन डाल के पानी लगा दो, जिससे कि घुल के उड़ जाए। या बाद में नहीं लगा रहे, अगर पहले भी पर्याप्त खेत में नमी है, हल्का हल्का पैर धंस रहा हो, तो कोराजेन डालें, जिससे कि घुल के ज्यादा जाए। तो बेटर होता है कि उसको डाल के पानी तुरंत लगा दीजिए, क्योंकि जितनी चीजें पानी से तो हर चीज घुलती है। और कोराजेन जितना घुल के जड़ों के पास जाएगा, क्योंकि वो जड़ों के पास कीड़े हैं, वो नष्ट होंगे। क्योंकि शुरुआत उनके एक है लाइफ साइकिल होती है, वो बढ़ते हैं, फिर गन्ने के ऊपर जाते हैं, यहाँ तक कि फिर टाबोरा जब उसकी अंतिम पीढ़ी आती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो कोराजेन को समय से डालिए, और ये नहीं कि बेसल है कोराजेन डाल दीजिए, उसमें महंगी दवा है, वो उसमें जो दवाएं हैं बेसल में वो अलग है, कोराजेन उसमें प्रयोग नहीं हो, क्योंकि हमें बोरर के लिए स्पेशली डालना है। ठीक है, यही चीज जानना चाह रहे थे। तो इस तरह से करिए, छिड़काव बरसात में हमेशा करिए, उससे पहले मिट्टी में चीज़ों को प्रयोग करने वाला आप करिए, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, उर्वरक हो। बेसल जो बुआई करने उसमें प्रयोग करिए। पेड़ी पे 2 मिनट चर्चा कर लें। पेड़ी आपका जमाव अच्छा होगा तो पेड़ी अच्छा होगी। मैंने बताया 1 हफ्ते में पेड़ी का प्रबंधन कोशिश करके कीजिए। दिसंबर जनवरी में पेड़ी बिल्कुल प्रबंधन न कीजिए। हमेशा 80 किलोग्राम यूरिया शुरू में पेड़ी के लिए प्रति एकड़ डोज है। आपने कटाई किया, छटाई किया, छटाई समझते हैं ना, आप गन्ने में मिट्टी चढ़ाए रहते, मेढ़े भी होती है, जब आप गन्ने को सप्लाई करिए उसी समय मेढ़ों को तोड़ के करिए, है ना, आपका उत्पादन घटता है। 1-2 पोरी मिट्टी में मेढ़ में रहती है, और बहुत ज़्यादा चीनी होती है, और रिकवरी भी धीरे मिल के डाउन होती है। तो मेढ़ को तोड़ दीजिए। जब आप तोड़ दोगे तो बाद में जिसको स्टबल सेविंग कहते हैं वो जरूरत नहीं पड़ेगी, गन्ना बराबर सतह से कटेगा। और उस समय लालच मत करिए। केवल जो देर से गन्ना जिन्होंने गेहूं के बाद बसंत काल का बोते हैं उनको अलाउड है कि जो कल्ले निकले रहते हैं उनको छोड़ दें, अन्यथा समय से जितनी बुआई है, चाहे शरद काल बसंत काल की, कल्ले बिल्कुल काट देना चाहिए। कोई छोटा बड़ा कल्ला नहीं होना चाहिए, है ना। बराबर सारा खेत साफ कर दीजिए, जिससे एक साथ नए कल्ले निकले।
जितनी जमीन से ऊपर आप गन्ना छोड़ोगे उसमें से कल्ले निकलेंगे, वो 1-2 महीने बाद वो सूख जाएंगे, फिर आप कहोगे पेड़ी में उग गए। पेड़ी की फसल का उत्पादन एक गैप होने से भी बहुत कम होता है, उसमें बड़ा पेड़ी में गैप होता है। जितने बावग में जो है मदर सूट है, ठूंठ है, तो वो सड़ करके सूख करके पेड़ी में कम हो जाते हैं। तो गैप फिलिंग एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पहले से आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि हमें इस खेत की पेड़ी रखनी है, पौधा ठीक है, जमाव ठीक था, रोग बीमारियां कम थी।